मोदी जी एक अवतार के रूप में यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और हमें बड़ी खुशी है कि आज तक कोई भी वर्ल्ड में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी है। हमारी यही कामना है कि मोदी जी जो है बरसों तक जीवित रहे और स्वस्थ रहे और भारत को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहे। कि किसी भी जगह पे आप चले जाइए, जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मोदी जी के कार्यकाल में बना है, वो मुझे लगता है पहले आज तक कभी कहीं पर भी नहीं था। यहाँ से हरिद्वार जाने में जो 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे हमें लग जाते थे, अब वो शायद मुझे लगता है 3 से 4 घंटे से कम में ही हम लोग दिल्ली से या फिर गुड़गांव से पहुँच जाते हैं। मैं जाती थी रोहतक, और वो रोड थी टूटी हुई थी, वो झील बनी हुई थी वो रोड, और उससे मेरी बैक पेन बढ़ गई थी। वो रेखा गुप्ता जी के आते ही वो एकदम ठीक हो गई। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, इतना अच्छा काम कर रही है ना वो, हमें अच्छा लगता है। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रही है वो। हर फेस्टिवल मना रही है वो, जो कि फेस्टिवल लुप्त हो गए थे, बच्चों को हमें नहीं पता क्या फेस्टिवल कहाँ क्या त्यौहार होने चाहिए, हर जगह उनके वो लग रहे हैं, एग्जीबिशन लग रही हैं। और मोदी जी इतने प्यारे हैं ना, इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अब डिजिटल कर दिया सब कुछ। अब हमसे फ़ोन लेके चलते हैं, पैसा से लेके नहीं चलते हम लोग, पर्स लेके नहीं चलते अब हम लोग, इससे हम पेमेंट कर देते हैं। रिक्शा वाला भी पेमेंट ले लेता है इससे, कितनी बड़ी बात है। जब भी किसी ने भारत की तरफ नज़र उठाकर देखी, मोदी जी ने उसका जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बहुत ही जल्दी में उनको 10, 12, 15 दिनों के अंदर अंदर लोगों को जवाब जो है वो मिला। ये मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी उनकी बात लगी वो ये लगी। और उसके बाद जितना भारत ने कभी ग्रो नहीं किया था इंटरनेशनली, वो भारत ने उतना मोदी जी के कार्यकाल में ग्रो किया। मोदी जी के कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ है भारत में, लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है, पहले की चीज़ें ही चल रही है, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट, विकास, तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक की। आप दिल्ली से निकलिए और दिल्ली से बाहर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप चले जाइए, जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मोदी जी के कार्यकाल में बना है, वो मुझे लगता है पहले आज तक कभी कहीं पर भी नहीं था। यहाँ से हरिद्वार जाने में जो 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे हमें लग जाते थे, अब वो शायद मुझे लगता है 3 से 4 घंटे से कम में ही हम लोग दिल्ली से या फिर गुड़गांव से पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसका कोई बराबरी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? खुशी हो रही है, मोदी जी का आज जन्म दिवस है, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगी मोदी जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं प्रभु से कामना करूँगी कि मोदी जी जो है, मोदी जी जैसा अवतार जो धरती पे आया है वो शायद पहले कभी प्रधानमंत्री के रूप में आया हो। मोदी जी एक अवतार के रूप में यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और हमें बड़ी खुशी है कि आज तक कोई भी वर्ल्ड में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी है। हमारी यही कामना है कि मोदी जी जो है बरसों तक जीवित रहे और स्वस्थ रहे और भारत को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहे, और भारत को जैसा कि उन्होंने कहा है 2047 तक एक विकसित देश के रूप में आगे लेके चलें। मोदी जी जैसा ना पहले कभी था, ना ही कभी आगे होगा। हम प्रभु से कामना करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्रदान करें। पूरे भारतवासियों की शुभकामनाएं मोदी जी के साथ है। जैसे कि लोग पहले अपना जन्मदिन केक काट के कहीं किसी रेस्टोरेंट में मनाते थे, लेकिन आज मोदी जी ने ये सोच दी है कि जो भी कोई अपना जन्मदिन मनाए एक सेवा के रूप में, वो इसीलिए वो अपने आप को प्रधान सेवक का नाम देते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्या कुछ अलग रहा बाकी प्रधानमंत्रियों से मोदी जी के कार्यकाल में? क्योंकि कई सारे लोग अभी भी आशाएं लगाए बैठे हुए थे कि 75 साल के मोदी जी हो जाएंगे तो फिर इनको तो गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आप पिछले इतने 70 साल 75 साल का टाइम ले लो, जो अब तरक्की हुई है आज से पहले भी हो सकती थी, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकाल में तो नहीं। सबसे छोटी बात लेंगे, आप एक महिला हैं, मैं महिला हूँ, कभी किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं की जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचा? आज गाँव में जहाँ पे कि कभी हम ये नहीं सोच सकते थे कि वो बेचारे कहीं दूर जाके अपना 2 वक्त का भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ काट के लाते थे, आज हर गांव में हर महिला को जो है गैस की सुविधा दी है। उज्ज्वला के तहत हर घर में हर महिला एक गैस चूल्हे का प्रयोग कर रही है। तो ये वो पुत्र हैं जो ज़मीनी व्यक्ति का एक दर्द समझता है और एक छोटे छोटे कार्य को भी बहुत महत्व देते हैं। उसी तरह से आपने शौचालय सुना होगा, किसी भी प्रधानमंत्री ने क्या यह सोचा कि किसी गांव में भी शौचालय की ज़रूरत होगी? आज मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनाया है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि देवतुल्य प्रधानमंत्री हम कहेंगे कि जिसने कि महिलाओं के बारे में सोचा, आज महिलाओं को एक ऐसा मौका दिया। आपने देखा है कि आज महिला
पुरुषों से आगे बढ़ के चली है और महिलाओं को मोदी जी ने हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुभ नाम क्या हुआ आपका? पार्वती सिंह। आरती सिंह जी, क्या कहना चाहेंगी? आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगी? कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? और अभी देखिए मोदी जी अभी भी जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए, तो इनको लेकर क्या कहना चाहेंगी? इनके कामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 11 साल में मैं 55 साल की हूँ और मोदी जी की 11 साल के कार्यकाल में मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं ये खुश हूँ कि जो सफ़र हम 5 घंटे में पूरा करते थे, अब 1 घंटे में सफ़र पूरा करते हैं। तो दुनिया को समय बच रहा है, इजी चाहिए और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और वो बहुत 100 साल 200 साल जिए ताकि पूरे इंडिया को और पूरे अपने भारत को मार्गदर्शन देते रहें और उनके छत्र छाया में हमारे बच्चे भी कुछ सीखें और आगे बढ़ें। मैं जाती थी रोहतक और वो रोड थी टूटी हुई थी, वो झील बनी हुई थी वो रोड, और उससे मेरी बैक पेन बढ़ गई थी। वो रेखा गुप्ता जी के आते ही वो एकदम ठीक हो गई। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है ना वो, हमें अच्छा लगता है। महिलाओं के लिए महिला तो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो हर फेस्टिवल मना रही हैं वो, जो कि फेस्टिवल लुप्त हो गए थे। बच्चों को नहीं पता, हमें नहीं पता क्या फेस्टिवल, कहाँ क्या त्यौहार होने चाहिए। हर जगह उनके वो लग रहे हैं, एग्जीबिशन लग रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानते थे। जैसे पुराने क्रांतिकारी लोग हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम सब जानना शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है। देश आगे बढ़ रहा है हर चीज़, हर फील्ड में। और मोदी जी इतने प्यारे हैं ना, इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अब डिजिटल कर दिया सब कुछ। अब हमसे फ़ोन लेके चलते हैं, पैसा से लेके नहीं चलते हम लोग, पर्स लेके नहीं चलते हैं अब हम लोग। इससे हम पेमेंट कर देते हैं, रिक्शा वाला भी पेमेंट ले लेता है इससे। कितनी बड़ी बात है। तो ये अभी ठीक चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया चल रहा है।